Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो हर उस इंसान के सामने आता है जो कुछ बनाता है या कुछ नया सोचता है। सवाल ये है कि हम दूसरों से सीखते हुए अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाए रख सकते हैं। ये सब विचारों को उधार लेने की कला के बारे में है और इसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये बात तो बहुत पुरानी है पर आज भी एकदम सच है। हर आइडिया, हर कला कहीं ना कहीं किसी पुरानी चीज से ही तो निकली है। आप कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी एक लंबी बातचीत की तरह है जो सदियों से चली आ रही है। हर नई आवाज पिछली आवाजों को ही तो जवाब दे रही होती है। हम सब एक दूसरे के काम पर ही तो आगे बढ़ रहे हैं। और बस यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। प्रेरणा लेने और किसी की चीज को सीधे सीधे उठा लेने के बीच एक बहुत ही बारीक सी लाइन है। तो आज का ये विश्लेषण इसी बड़े सवाल की पड़ताल करेगा कि हम सम्मान के साथ नैतिक रूप से आइडियाज को कैसे उधार ले सकते हैं। ठीक है, तो इस मुश्किल सवाल को समझने के लिए क्यों ना हम किसी आसान चीज से शुरुआत करें। चलिए विचारों के इस लेन देन को एक रोजमर्रा की चीज से जोड़ कर देखते हैं। ये जो तरीका है ना, ये हमें आगे की पूरी चर्चा के लिए एक मजबूत जमीन देगा। जरा सोचिए, आपके किसी दोस्त ने आपको अपनी सबसे पसंदीदा किताब पढ़ने को दी। अब वो सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है ना? वो एक तरह का भरोसा है, एक सम्मान है। और उस किताब के साथ कुछ अनकहे नियम भी तो जुड़े होते हैं। सही कहा ना? मजे की बात यह है कि यही सारे नियम आइडियाज पर भी लागू होते हैं। जब कोई आइडिया उधार लिया जाता है तो उसके साथ भी उतनी ही देखभाल और सम्मान से पेश आना चाहिए। ये मानना जरूरी है कि वो आइडिया आया कहाँ से है और हो सके तो उसमें कुछ नया जोड़कर उसे और बेहतर बनाकर लौटाना चाहिए। तो अगर हम एक उधार ली गई किताब का इतना सम्मान करते हैं तो आइडियाज के साथ ऐसा क्यों नहीं कर पाते? यहीं पर हम नैतिक उधार के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये समझना कि प्रेरणा कहाँ खत्म होती है और नकल कहाँ से शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। प्रेरणा और नकल में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन चीजों को बदल देती है। वो एक आइडिया लेती है, उसकी इज्जत करती है और उसे एक शुरुआती पॉइंट की तरह इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया बना देती है। वहीं दूसरी तरफ नकल नकल तो बस एक कॉपी है। वो कुछ भी नया नहीं जोड़ती और अक्सर ये छिपाने की कोशिश करती है कि वो आइडिया आया कहाँ से था। तो अब सवाल ये है कि हम ये पक्का कैसे करें कि हम प्रेरणा ले रहे हैं, नकल नहीं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही सरल सा फॉर्मूला है। इसे हम 3 C's का ढांचा कह सकते हैं जो हमें सही क्रिएटिव फैसले लेने में मदद कर सकता है। तो ये हैं वो 3 C: क्रेडिट, कॉन्टेक्स्ट और केयर। पहला, क्रेडिट। हमेशा बताइए कि आइडिया कहाँ से आया। ये ईमानदारी की निशानी है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट। उस आइडिया के असली मतलब को समझिए। क्या वो किसी खास संस्कृति या इतिहास से जुड़ा है? और तीसरा, केयर। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके काम का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। अब ये जो 3 C का फॉर्मूला है ना, ये और भी जरूरी हो जाता है जब हम किसी एक इंसान से नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति से कुछ उधार ले रहे होते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक मामला है जहां सराहना और विनियोग यानी कि अप्रिसिएशन और अप्रोप्रिएशन के बीच की लाइन अक्सर धुंधली पड़ जाती है। ये केबल बहुत अच्छे से समझाती है कि इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए, सराहना यानी एप्रिसिएशन में फोकस होता है उस कल्चर की इज्जत करने पर। ये एक सम्मानजनक लेन देन है जो लोगों के बीच समझ बढ़ाता है। लेकिन जब बात विनियोग यानी एप्रोप्रिएशन की आती है तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये अक्सर एक तरफा होता है। ये बिना श्रेय दिए या समझे उस कल्चर से चीजें ले लेता है जिससे अक्सर नुकसान ही होता है। तो असली बात क्या है? जब हम किसी दूसरी संस्कृति से कुछ उधार लेते हैं तो हमें पावर डायनेमिक्स को समझना होगा। हमें कॉन्टेक्स्ट और केयर वाले सिद्धांतों पर खास ध्यान देना होगा। क्या हम किसी ऐसे समुदाय से कुछ ले रहे हैं जिसे समाज में कमजोर माना जाता है? क्या हमारे काम से उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंच सकता है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो हमने किताब के उदाहरण से बात शुरू की और सांस्कृतिक विनियोग की गहरी बातों तक पहुंचे। इन सबका निचोड़ क्या है? अगर इन सारी बातों को एक साथ रखें तो नैतिक रूप से उधार लेने के लिए आखिर किस तरह की सोच चाहिए? चलिए इसे एक शब्द में समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम कह सकते हैं सचेत रचना या माइंडफुल क्रिएशन। और ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि बस टिक कर दिया और हो गया। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है, सम्मान की, जागरूकता की और नैतिक सोच की। मतलब अपने काम के हर कदम पर सचेत रहना। और ये हमें वापस हमारे उसी सरल लेकिन बहुत दमदार फॉर्मूले पर ले आता है। इसे हमेशा याद रखिए। अपने स्रोतों को श्रेय दें। जिस दुनिया से वो आइडिया आया है उसके संदर्भ को समझें और इस बात की परवाह करें कि आपके काम का दुनिया पर क्या असर होता है। तो आप जाते जाते एक सवाल सबके लिए,
किसी ऐसे आइडिया के बारे में सोचिए जिसने आपको बहुत प्रेरित किया हो, चाहे वो कोई गाना हो, कोई कला हो या कोई सोच। उसके असली स्रोत का सम्मान करने के लिए आज क्या किया जा सकता है? ये शायद एक छोटा सा कदम लगे, लेकिन ये एक ज्यादा सचेत और नैतिक रचनात्मक दुनिया की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है।